नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शेरात पोल्ट्री फार्म में। आज हम बात करेंगे कि फार्म के अंदर निप्पल लगवानी चाहिए या फिर ड्रिंकर लगवाना चाहिए। मैंने इस फार्म के अंदर ये निप्पल लूबिंग की लगवा रखी हैं। और दोस्तों, इस फार्म के अंदर ये जो निप्पल हैं ये हैं दुम्मल की लगवा रखी है। मैंने दुम्मल कंपनी है उसकी निप्पल लगा रखी है। तो फार्म के अंदर हमेशा निप्पल लगवानी चाहिए, क्योंकि यदि यदि आपका एसी फार्म है तो आप निप्पल लगवा सकते हो, और यदि एसी फार्म नहीं है तो उसके अंदर आपकी निप्पल जो है वो सक्सेस नहीं होंगी। इसका कारण ये है कि जो ओपन साइड होता है वो गर्मियों में भी खुला रहेगा, जिससे जो यानी कि जो ये पानी की लाइनें आपको दिख रही हैं इनमें जो पानी है वो धूप के कारण जब गर्मियों टाइम में तेज़ धूप पड़ती है तो उस टाइम पर इनके अंदर जो पानी है वो गर्म हो जाएगा, और गर्म पानी जब होगा ना तो बच्चे जो हैं वो पानी सही नहीं पिएंगे और वो कम पानी पीने लगेंगे। तो इसलिए हमेशा ओपन जो साइड है उसके अंदर तो आपको ड्रिंकर ही लगवानी चाहिए पानी वाले। और जो एसी फार्म है उसके अंदर आपको हमेशा निप्पल लगवानी चाहिए। निप्पल का एक फ़ायदा और भी है। निप्पल का एक फ़ायदा ये, एक तो आपका ड्रिंकर में जैसे कि आप सुबह शाम ड्रिंकर को धोते हैं, पानी वाले को उसको धोना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी डल जाती है। मिट्टी के कारण उसको हमें सुबह शाम धोना पड़ेगा। यदि हम अपन इसको नहीं धोएंगे तो उसके अंदर कीटाणु होंगे और जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए उनको सुबह शाम तो धोने की ख्वाह खमस रहेगी। फिर दूसरी बात ये कि उसके अंदर पानी का वेस्टेज भी ज़्यादा है। यदि अपन सुबह शाम उसको धो रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी वेस्टेज जाएगा। तीसरी बात ये कि बर्तन जो है वो फार्म के अंदर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं गर्मियों टाइम में तो वो उसके नीचे जाकर बैठ जाते हैं, जिससे पानी भी डुलेगा और साथ ही जो ड्रिंकर है वो ऊपर से टूट जाता है कभी कभार, तो जिससे उससे पानी भी ज़्यादा डुलता है और फार्म जो है वो गीला हो जाता है। और सर्दियों के टाइम में भी इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सर्दियों टाइम में जब बच्चे उस दाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो इधर उधर वो दौड़ने लगते हैं जब बड़े हो जाते हैं। तो उस टाइम पर कोई भी ड्रिंकर वो वहाँ से खुल गया तो वो नीचे गिर जाएगा, उससे जो पानी है वो हमारे फार्म को पूरा गीला कर देगा। तो इससे ये ज़्यादा नुकसान है। और निप्पल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो निप्पल के अंदर बच्चा पानी इंटेक ज़्यादा करेगा। दूसरी बात ये कि निप्पल के अंदर एक पानी की वेस्टेज भी नहीं है। तो इसलिए हमेशा जो एसी फार्म है उसके अंदर तो आप निप्पल लगवाओ, लेकिन जो नॉन एसी फार्म है उसके अंदर आप निप्पल मत लगवाओ, क्योंकि निप्पल का उसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान है। और इसका खर्चा आएगा कि यानी कि निप्पल लगवाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, ये नहीं है कि कम खर्चा है। तो ये जो आप सेट देख रहे हैं ये है 8,000 मुर्गों का सेट है। इसके अंदर 4 लाइनें लगी हुई हैं निप्पल की लाइन की, जो दुम्बल की लगी हुई हैं। और इसकी जो लंबाई इस सेट की वो है 220 फुट। 220 फुट इसकी लंबाई है। इस बारे में इस दुम्बल लाइन का टोटल जो कॉस्ट आया है वो आया है 2.5 लाख रुपए। और इसकी सर्विस भी बहुत बढ़िया है और इसकी 5 साल की गारंटी है। ये देख सकते हो यहाँ पर आपको दुम्बल का मार्का दिख रहा होगा, यानी कि उसके ऊपर ये दुम्बल नाम लिखा हुआ है, यानी कि दुम्बल की ओरिजिनल निप्पल है। और इसकी 5 साल की गारंटी है कि 5 साल के अंदर इसके अंदर कोई भी गड़बड़ होती है तो कंपनी जो है वो इसको बदल कर देगी। तो दोस्तों, यदि आप नया फार्म बना रहे हो तो और एसी फार्म तैयार कर रहे हो तो उसके अंदर निप्पल लाइन लगाओ, ड्रिंकर मत लगाओ। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने दूसरे फार्म के अंदर लूबिंग की निप्पल लगवा रखी है, तो लूबिंग की बजाय आप दुम्बल की निप्पल लगाओ, क्योंकि दुम्बल की सर्विस बहुत बढ़िया है लूबिंग के बजाय। लूबिंग की जो निप्पल है वो बार बार चौक होती रहती हैं, लेकिन जो दुम्बल की निप्पल है वो आपके फार्म में एक बार भी चौक नहीं होगी। तो इसलिए किसान भाइयों, अपने फार्म में यदि आप ऐसी शेड तैयार कर रहे हो तो निप्पल लगाओ। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।